तो जयपुर को नया मेयर मिल गया है। बीजेपी से बाकी होने के कारण विष्णु लाटा के मेयर बनने से जहां पार्टी खुश नहीं है और क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं कांग्रेस विष्णु लाटा के मेयर बनने से फूली नहीं समा रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी व्यूह रचना काम कर गई है। कोई झटका नहीं है। चंद जयचंदों के कारगुजारी को भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा झटका नहीं मानती और निश्चित तौर पर हर घटना हमें सबक देती है। हमने सबक लिया है और हम इसको करेक्शन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इन्होंने बाड़ेबंदी की पूरी कोशिश की। विष्णु लाटा जो इन्हीं के पार्षद थे, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या के विरोध में जो तानाशाही थी बीजेपी की, उसके खिलाफ रात को वो लोग मेरे से मिले और उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। मैंने तब कह दिया था उनको कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद और निर्दलीय हमारे जितने भी लोग हैं, टोटल हमारे 25-26 जो वोट हैं वो सारे के सारे आपको डाले जाएंगे ईमानदारी के साथ। लास्ट तक हमने वोटिंग कराई और आखिर आज बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। तो एक और जहां बीजेपी अपने ही पार्षदों से नाराज है, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के पतन की बात भी कही है। इसको मैं ये कह सकता हूं कि अति महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता और अति महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता के नाते जिस तरीके से हमारे ही पार्षद ने दूसरे खेमे में जाकर उनका समर्थन हासिल करके और इस तरह का कृत्य किया है, निश्चित रूप से पार्टी इसको गंभीरता से लेते हुए और इस प्रकार के क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ भी निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। जनता ने और लोगों ने बीजेपी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। लोगों में अविश्वास की भावना है और इनके खुद के नेताओं में इनके सिलेक्शन के प्रति अविश्वास की भावना है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके चलती रही है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से व्यूह रचना रची उसमें हम कामयाब हुए और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और अब मेयर जयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लाटा बन चुके हैं। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स से दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे की वो 10 वजह क्या रही जिनसे भाजपा को मेयर का चुनाव तक गंवाना पड़ गया। जरा देखिए। तो भाजपा के दोनों ही फुल टाइम मेयर निर्मल नाटा और अशोक लाहोटी ने भाजपा के पार्षदों को कभी भाव नहीं दिया। पार्षदों की अनुशंसा पर ना तो विकास के कार्य हुए और ना ही नगर निगम में पार्षदों की बात मानी। दूसरा अहम, अशोक लाहोटी का कार्यकाल पार्षदों के लिहाज से सबसे खराब कार्यकाल रहा है, ये माना जा रहा है। जरा देखिएगा, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2 साल से ज्यादा के कार्यकाल में वन मैन आर्मी की तरह ही उन्होंने काम किया। करीब 30 ऐसे पार्षद थे जो अशोक लाहोटी से बहुत ज्यादा खफा थे और ये दूसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण रहा। तीसरा पॉइंट, अशोक लाहोटी को विधानसभा का टिकट देना भी इस हार का कारण रहा और ये अलग बात है कि अशोक लाहोटी विधानसभा चुनाव जीत गए, लेकिन उन्हें टिकट मिलने से टिकट के बाकी इच्छुक पार्षदों में गलत मैसेज गया और यही कारण भी है कि पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर डाली। तो ये भी अहम कारण रहा। इसके अलावा और भी जो जानकारी हमारे पास है वो आप तक पहुंचाते हैं। चौथा पॉइंट क्या रहा कि भाजपा के विधायकों से भी बड़ी संख्या में पार्षद नाराज थे। विधायकों ने 5 साल भाजपा के पार्षदों की उपेक्षा की और इस कारण भी भाजपा को हार का मुंह तक देखना पड़ गया और यही वो तस्वीर कहती है कि आखिर सबसे बड़ा कारण क्या रहा। 5वां पॉइंट क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। 5वीं सबसे मुख्य वजह ऐसा बताया जाता है कि जब अशोक लाहोटी को सांगनेर से विधानसभा का टिकट मिल रहा था तब भी विष्णु लाटा ने बागी होकर विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं के इस कमिटमेंट के बाद उनको लाहोटी के जीतने के बाद मेयर बनाया जाएगा। उन्हें लाहोटी के चुनाव में खूब मदद भी की, लेकिन जब मेयर की बात आई, चुनने की बात आई, चुनाव की बात आई, तब उन्हें पीछे कर दिया गया। छठा पॉइंट, बतौर डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज का कार्यकाल भी विवादों से भरा ही रहा है। भारद्वाज पर चारदीवारी में अवैध निर्माणों को संरक्षण देने, नगर निगम के ठेकों में शामिल रहने का आरोप लगा। यही कारण है कि कई पार्षद उनसे नाराज चल रहे थे और यही वजह भी थी कि क्रॉस वोटिंग हुई। 7वां पॉइंट, भाजपा के जिन पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको आने वाले चुनाव में भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद कम थी और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस से टिकट मिलने के वादे के बाद ही उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और शायद यही वजह भी है कि कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि उनकी व्यूह रचना काम कर गई। 8वां पॉइंट, मनोज भारद्वाज को भाजपा ने उम्मीदवार बनाने का फैसला काफी पहले ही कर लिया था और इसके बाद भी पार्षदों को
आखिरी समय तक उनकी उम्मीदवारी के बारे में जानकारी दी गई और इससे भी काफी पार्षद नाराज चल रहे थे कि आखिर पहले तैयारी थी तो हमें इतना देर तक क्यों बताया गया। नोवा पॉइंट, विष्णु लाटा काफी वरिष्ठ पार्षद रहे हैं और ऐसे समय में जब लाहौटी के कार्यकाल में पार्षदों को तवज्जो नहीं मिलती थी, तबला का सभी पार्षदों के साथ संघर्ष करने में सबसे वे आगे रहते थे और हर किसी को मौका देते थे अपनी बात रखने का, और इसीलिए कुछ पार्षद उनके साथ भी हो गए। 10वां और आखिरी अहम कारण क्या रहा? बीजेपी के पार्षद जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस से ही उनके काम आसानी से हो सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर वो होगा कि जो बागी हो गए हैं उन्हीं को समर्थन यहां पर दिया जाए। तो बीजेपी के हार के 10 कारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अहम कारण तो आप तक पहुंचा दिया है, लेकिन अंदर की खबर क्या निकल कर आ रही है, क्या मैसेज अब जनता में जा रहा है और बीजेपी अब क्या करती नजर आएगी और कांग्रेस इतनी खुश क्यों है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी दिव्य गौड़ हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। सीधा उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। दिव्य, कारण तो हमने पहुंचा दिए हैं अपने दर्शकों तक कि ये मुख्य कारण रह सकते हैं, लेकिन एक बात आपने सुनी होगी कि विष्णु लाटा ने यहां पर बोला कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस के भाई आ गए हैं। तो वही कांग्रेस कहती है कि हमारी व्यूह रचना जो है वो काम कर गई है और अब हमारे ही मेयर है। एक संदेश क्या है इसमें, क्या छिपा संदेश? जी देखिए पूनम, आज का जो पूरा जो उपचुनाव का जो नाटकीय घटनाक्रम रहा उसको इस तरीके से समझते हैं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद में ये दूसरा बड़ा झटका लिया है निकाय चुनाव में, उपचुनाव के ऊपर। पहले बीजेपी में नगर निगम में 2 महापौर पहले रहे हैं, ये विष्णु लाटा जो है अब नगर निगम के तीसरे महापौर के रूप में जाने जाएंगे। तो पूरे 5 साल जो नगर निगम का जो कार्यकाल रहा, जो पूरे 5 साल का जो समय रहा, वो भी जैसा आपने पहले अपनी खबर में बताया कि वो बहुत विवादों से भरा हुआ था। लेकिन साथ ही अब आज के जो तस्वीर की बात की जाए तो आज की जो तस्वीर इस बात से साफ होती है कि बीजेपी ने इस महापौर उपचुनाव में जो महापौर के चुनाव के लिए जिस तरीके से बड़ेबंदी की, बड़े बड़े दिग्गज नेता जिसमें हम पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी की बात करें, आमेर से विधायक सतीश पूनिया की बात करें, पूर्व महापौर और वर्तमान सांगनेर से जो विधायक मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि विष्णु लाटा जो कि अभी भी मेयर बने हैं, जिनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, वो गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं और उनका आशीर्वाद यहाँ पर लिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोविंद देव मंदिर से, जहां पर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से अब धोख लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि मुरादें मांगी गई होगी और उसी उम्मीद के साथ यहां पर ताल ठोक कर कहा था कि मैं ही यहां पर मेयर बनने वाला हूं और वो तस्वीर भी निकल कर आई। हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं और पूरे तरीके से एक्टिव है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जब वो उनसे बात करेंगे और तब वो क्या कुछ कहते नजर आए। शहर के प्रथम नागरिक तो बीजेपी से बागी होकर नए मेयर बने हैं विष्णु लाटा, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर में है शहर के प्रथम नागरिक महापौर विष्णु लाटा। विष्णु लाटा आज ही निर्वाचित हुए हैं, इनसे जानते हैं कि गोविंद देव जी मंदिर में आज इन्होंने पूजा अर्चना की है। सर, किस तरह रहा आपका जीत का अनुभव? जीत का अनुभव बहुत अच्छा रहा सर, लेकिन ये ऐसी कौन सी कला है कि भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनको हरा के, जबकि भाजपा के 63 पार्षद थे और 44 वोट आपको मिले? ये गोविंद की कृपा है। गोविंद के बिना जयपुर में कोई न किसी कोई जीत सकता है, गोविंद के बिना कोई आशीर्वाद के नहीं जीत सकता। लेकिन सर, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? आज आप महापौर बन गए, आपके पास समय बहुत कम है, नवंबर में चुनाव है, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? जनप्रतिनिधि का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है और मैं इसी उद्देश्य से जयपुर में जितना अच्छे से अच्छा काम सब पार्षदों को लेकर कर सकूंगा वो करने की मन में भावना रखता हूँ। सर, आपने अपनी पार्टी से बाहर जाके बागी होकर चुनाव लड़ा, तो पार्टी को लेकर क्या आपकी क्या आस्था है? आपको मैं बता देता हूँ कि मेयर का चुनाव कोई संबल के आधार पर चुनाव नहीं होता है। मैंने सब जो हमारे 4th स्तंभ है उनको सबको निवेदन कर दिया है, आपको भी निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें नाव से चुनाव होता है, इसलिए कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। 90 पार्षदों का चुनाव है और जयपुर की जनता ने सब पार्षदों को चुना, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं और सबको साथ लेके काम करूंगा। जयपुर का जो विकास होगा उसमें पूर्ण रूप से पार्षदों का सहयोग अपेक्षित है। तो आप क्या अपने आप को आज भी भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता मानते हैं? भाजपा की मैं तो पूरे जयपुर शहर का ही सिपाही मानता हूँ अपने आप को, ताकि उनकी सेवा करने के मन में भावना है। मतलब भाजपा से जुड़ाव की महापौर विष्णु लाटा का कहना है कि महापौर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जीतने के बाद गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और तमाम सवाल जब फर्स्ट इंडिया के संवाददाता ने किए तो उसका
वे बाकी से जवाब तो दिया, लेकिन जब बात ये निकल कर आई, क्योंकि हमारे सहयोगी दिव्या भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिव्या आपने भी सुना, जब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो थोड़ा सा गोलमोल जवाब दे दिया और तब से वो इन सवालों पर जवाब कुछ इस तरीके से ही देते नजर आ रहे। खैर, सवाल ये खड़ा होता है कि जब पूरे संगठन के तमाम दिग्गज बीजेपी के जयपुर में ही मौजूद थे, जयपुर में बहुत ज्यादा मजबूती के साथ खुद को यहां पर मानती है भारतीय जनता पार्टी, तब भी नगर निगम को बचा नहीं पाए, क्या वजह रही मुख्य? पूनम, देखिए, जो पूरा आज का जो राजनीतिक जो मैच है उसको इस तरीके से समझा जाए कि एक रन से जो बीजेपी है इस मैच को हार गई। 2 दिन से जो नाटकीय जो ड्रामा चल रहा था, जिसमें बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। मैं आपको पहले बता रहा था कि आमेर से जो विधायक है सतीश पूनिया, वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जयपुर शहर जो अध्यक्ष हैं संजय जैन, वो पार्षदों के साथ में घेराबंदी में मौजूद थे और पूरे उनको मैनेज कर रहे थे। इसके साथ ही पूर्व महापौर अशोक लाहौटी जो मौजूदा विधायक सांगानेर से हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत अहम योगदान था। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट इस बात को कर सकते हैं, क्योंकि जब महापौर अशोक लाहौटी सांगानेर से जब विधानसभा की टिकट मांग रहे थे, तब विष्णु लाटा ने मुखर होकर विरोध के स्वर किए थे और बागी हुए थे और निर्दलीय रूप में नामांकन भरने की चेतावनी और धमकी दी थी। ऐसे में महापौर उस टाइम जब अशोक लाहौटी थे, तब उन्होंने भी इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो विष्णु लाटा है उनको ये आश्वासन दिया था कि मेरे चुनाव जीतने के बाद में आपको जयपुर शहर की मेयर की जो सत्ता है वो आपको काबिज करवाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। अब अंदर खाने ये बातें कैसी हैं, राजनीतिक ट्विस्ट की बातें हैं कि किस तरीके से ये हुआ है, यानी कि अपने ही पार्षद के साथ यहाँ पे बीजेपी की तरफ से वादा खिलाफी हो गई है और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि वो तो नामांकन भरेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी ताल ठोक के कहा था कि मैं ही जीतूंगा, और वो ही हुआ, चाहे 1 वोट से वो जीते हैं, लेकिन अपनी जीत उन्होंने यहाँ पर साबित कर दी और वो मेयर भी यहाँ पर बन चुके हैं। लेकिन सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पर, क्या निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर होगी, किस किस का निलंबन यहाँ पर होगा, क्या एक्शन लेगी बीजेपी, इससे लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है वहां से? जिस तरीके से जो विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि हम इसका मंथन करेंगे और इस हार से सबक लेते हुए जो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है, डिसिप्लिनरी जो एक्शन होता है, वो हम उस विष्णु लाटा के खिलाफ लेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब बीजेपी ने ये सब डिसाइड कर दिया कि उप महापौर जो मनोज भारद्वाज हैं वो जयपुर के महापौर की दौड़ में रहेंगे, सभी पार्षदों को ये मैसेज दे दिया गया था। उसके बाद में एक बागी होने, शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ